As all of you know that MPKV is very famous for civil services. Don't go for such options because a senior have done something. Because तुम्हारे सीनियर ने आईएएस क्रैक कर लिया था तो तुमको भी आईएएस करना चाहिए। तुम्हारे सीनियर ने एमटेक पीएचडी करके प्रोफेसरशिप लग गए थे या रिसर्च वर्क में चले गए थे तो तुमको भी एमटेक पीएचडी करनी है। So hello everyone, welcome to the Technomed YouTube channel. I am a fourth year student of महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुरी। तो भाई आज वाले वीडियो में आपको मिलाने वाले हैं नीरज सिंह सर से, जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन जो है डॉक्टर अन्ना साहब शिंदे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुरी से कंप्लीट किया है। 2013 से लेकर 2017 के बीच तक इनका ग्रेजुएशन रहा है और सर ने उसके बाद कैट के थ्रू नीटी मुंबई में एडमिशन लिया था और जो कि पीजीडीएम कोर्स उन्होंने ज्वाइन किया था। उसके थ्रू अभी सर का प्लेसमेंट लगा है आरपीजी कंपनी में और बहुत तगड़ी सैलरी है, पैकेज वगैरह 20 लाख के ऊपर का है। तो आज की इस वीडियो में सर से मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं उनके कैट प्रिपरेशन को लेकर और कुछ कॉलेज मेमोरी के बारे में। तो जितने भी स्टूडेंट हैं खास करके एग्रीकल्चर वाले, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बट फिर भी आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। और कोई भी स्टूडेंट हो, अगर आप कैट के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यार नीरज सर इकलौते ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने एमबीए का जो ट्रेंड था एमपीकेवी राहुरी में शुरू किया। उसके पहले कुछ सीनियर थे जिन्होंने एबीएम वगैरह में एडमिशन लिया था आईआईएम अहमदाबाद में, बट जो पीजीडीएम कोर्स में ज्वाइन करके और एग्रीकल्चर के अलावा दूसरे सेक्टर में जॉब लेना, ये सबसे बड़ी बात रही उनके लिए। और नीरज सर के बाद और भी सीनियर आए जिन्होंने कैट वगैरह की प्रिपरेशन शुरू की और बहुत सारे सीनियर हैं जो कि अहमदाबाद वगैरह में भी पढ़ाई कर रहे हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट बस आप लोगों से यही है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो बट इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। और चैनल पे 15 के सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं बहुत ही जल्द, तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिक्वेस्ट करेंगे नीरज सर से कि सर प्लीज़ आप अपने बारे में थोड़ा कुछ बताइए। So thank you Vimal first of all for this opportunity. Myself, I'm basically from Agra, Uttar Pradesh. जी सर जी। I did my bachelor's, which is BTech in Agriculture Engineering from MPKV Rauri. For that, I first gave my ICR exam, and luckily I got into this college. After that, when I was in my second year, I was looking for my opportunities, what I can do at that moment of time. So the two basic things which came into my mind that time, first one was MTech, and then finally PhD. Second was MBA. उस टाइम पर आई हैव रियलाइज्ड कि मुझे एक्चुअल में क्या करना है अपनी लाइफ के अंदर। सो आई वाज ऑलवेज एस्पायर फॉर अ वाइट कॉलर जॉब, अ प्रॉपर कॉर्पोरेट कल्चर। जो मुझे उस टाइम पे लगा कि अगर मैं शायद एमटेक करूंगा, पीएचडी करूंगा तो मुझे ना मिल पाए। और मैंने काफी अपने सीनियर से बात करी, जो सीनियर्स मेरे कॉर्पोरेट के अंदर थे, जो बीटेक एमटेक करा जिन्होंने, उनसे मैंने बात करी। काफी मैंने रिसर्च करी है, काफी सारे ऐसे स्टूडेंट से बात करी जो नॉर्मल एमबीए कर रहे थे फ्रॉम ऑल द प्रीमियर बी स्कूल्स ऑफ इंडिया। एक दो महीने की मेहनत के बाद में मैंने फाइनली रियलाइज किया कि नहीं, मेरे को एमबीए करना है, एंड दैट टू फॉर ऑब्वियस रीजन व्हिच आई मेंशन अर्लियर। थर्ड ईयर से मैंने बहुत रिगरसली प्रिपरेशन स्टार्ट करी। सो इन बोथ थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर आई प्रिपेयर्ड वेरी हार्ड। सो ऑल दिस करिकुलम व्हिच वाज अवेलेबल इन द डोमेन, I prepared everything. I gave CAT, but I couldn't score good. So what happened after that? I collected all my stuff from MPKV. I moved to Delhi. After that, I took a coaching of 1 year. There I've realized all my pain points, which I did wrong in previous year. So mostly were mocks and a few basic other things which I got to know. उस पर मैंने थोड़ा सा काम किया। Again मैंने CAT दिया। Finally, I got into NITI Mumbai, which is one of the top 10 B schools of India, and which is renowned for Makkah of supply chain and operations. So then I got general management there. 2 साल मैंने वहाँ पर MBA फिनिश करी अपनी। मैंने समर इंटर्नशिप की थी ई-कॉमर्स सेक्टर के अंदर विद शॉप क्लोज। Finally I got to place in one of the biggest Indian conglomerate which is RPG, and right now I'm working as a manager group level here. तो अगला क्वेश्चन ये था सर आपसे मेरा कि जैसा कि आपने एडमिशन लिया था तो उस टाइम पे ना तो आपके कोई सीनियर वगैरह थे ऐसे कि आपको गाइड वगैरह करें, तो आपने ऐसा माइंडसेट क्या कॉलेज एडमिशन लेने से पहले बनाया था कि हमको एमबीए वगैरह ही फील्ड में जाना है, ऐसे मैनेजमेंट वगैरह करना है, और करना है तो एग्री में नहीं करना है या उसके हट के कुछ करना है? ये कैसे आपने डिसाइड किया सर, और कौन सी ईयर में आपने डिसाइड किया, और प्रिपरेशन कब स्टार्ट की थी आपने? So as all of you know that MPKV is very famous for civil services. So when I joined MPKV, my main motto was to crack civil services itself.
But when I came to college after 1 and 2 year, because there was some subject. So in one subject, in first semester, there was a subject named as entrepreneurship. So when ओके। I studied that subject, I have realized that no, corporate culture is little better. जी There जी। was one senior from our college. He was doing ABM from IIM Ahmedabad. हम्म। So I talked to him. He told me a lot of things about the curriculum at IIM Ahmedabad, the life of a student, average student in a B school. So that is something which fascinated me a lot. So after that, I have realized, no, I am not a person who can do a civil service job. Neither I'm a person who can do a field job. So और out of all the options I had that time, because बीटेक के बाद में अगर तुम प्लेसमेंट भी लोगे तो भी तुमको कॉर्पोरेट जॉब मिल जा रही थी, लाइक जी देयर जी। वर पोटेंशियल रिक्रूटर्स जो हमारे कॉलेज आते थे जो कॉर्पोरेट जॉब देते थे. हम्म। But since I wanted to climb this corporate ladder little faster, I had this team management skill, because when I in the college, managing things, managing teams is something which excited me a lot that time. हम्म। So इन सारे फैक्टर्स को जब मैंने देखा तो मैंने रियलाइज किया कि नहीं, एमबीए इज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन. उसके अलावा फिर अब बचता है कौन से कॉलेजेस में जाना है और हम्म। किस कोर्स के लिए जाना है. जी। तो एक चीज तो बहुत सर्टेन थी कि मेरे को एक एग्री बिजनेस मैनेजमेंट नहीं करना था, हम्म। because for obvious reasons, because I told you that I was a person who have realized that I don't want to do a field job. So that was the main reason I have realized that no, I am not looking for an agri business management. I'm looking for something general management, because जो decision making मेरे को general management के बाद मिलती वो थोड़ी better और थोड़ी ज्यादा मिलती. So हम्म। that's the main reason I explored all the options, all the colleges जो जनरल मैनेजमेंट प्रोवाइड कराते हैं. उनका एंट्रेंस का मैंने देखा, सारा कुछ मैंने गूगल के थ्रू ही देखा, जिस कॉलेज में जा सकते हैं, कैसे एंट्रेंस फॉर्म्स हैं, कौन कौन से कॉलेजेस हैं. हम्म। फाइनली हो गया इजीली. सो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर 2 साल प्रिपरेशन किया एंड हो गया था बाकी. अच्छा। तो जैसे सर तो थर्ड ईयर में आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो मैक्सिमम स्टूडेंट के माइंड में ये रहता है कि स्टार्टिंग में जो एग्रीकल्चर है खास कर आते हैं कि भाई जिसमें जो मैथ वगैरह बहुत तगड़ी पूछी जाती है, इंग्लिश बहुत तगड़ी होती है, तो हमारी तो उतनी अच्छी रहती नहीं है. आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट था कि मैं ये भाई मेरा इंग्लिश अच्छा है तो मैं ये एग्ज़ाम क्रैक कर लूँगा, कि और आपका वीक पॉइंट क्या था जो आप बताना चाहते हैं, जहाँ पे बच्चे लैग करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट इसी पे डर जाते हैं कि भाई हमारा मैथ अच्छा नहीं है, हमारा इंग्लिश अच्छा नहीं है, तो हम इसको क्विट कर देते हैं, हमें एमबीए नहीं करना है. तो आप उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? देखो यार, फर्स्ट थिंग, जब तक तुम एक्सप्लोर नहीं करोगे तब तक तुमको समझ नहीं आएगा कि तुम्हारा कितना वीक है, कितना स्ट्रांग है. जी सर। मे बी एमबीए जो कैट एग्जाम है, दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम ऑफ इंडिया. सो आधे जो लोग हैं उन सिर्फ उसी डर की वजह से एमबीए एंट्रेंस में नहीं बैठते हैं. Since we all are engineers, we have studied mathematics in 11th, 12th. Entire in schooling, we have studied mathematics. After that, we have mathematics as M1, M2, M3 in first 3 semesters of our BTech. So saying that mathematics of engineers is weak is not a right statement, first of all. I can understand that English might not be that strong for some people, but again, जब एक बार तुम उसका स्कोर्स देखोगे, करिकुलम देखोगे, क्या एक्चुअल में तुमको पता होना चाहिए. Because I personally know many people, not just from MPKV, but from other colleges also, who are very weak hand in English. But they improve their English skills and they crack some really good B schools of India. यस। तो अगर मैं अपना बताऊं, तो मेरा मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग था, नो डाउट, बिकॉज इंजीनियर का सबका होता है. इंग्लिश मेरा भी उतना अच्छा नहीं था, बिकॉज ग्रामेटिकल इंग्लिश मेरा उतना अच्छा नहीं था. सॉफ्ट स्किल्स वगैरह ठीक थी, तो वो ग्रामेटिकल के लिए मैंने थोड़ी बुक्स पढ़ी एंड न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ता था, तो उससे इम्प्रूव हो गया. तो वो उसमें कुछ इशू नहीं आता है इम्प्रूव करने में. नहीं सर, जैसे कि एग्रीकल्चर में खासकर जो बच्चे आते हैं उनको ऐसा लगता है स्टार्टिंग से, जैसे आपके माइंड में भी रहा होगा कि पहले जैसे आपने माहौल देख के भी पहले मूड बना लिया था कि भाई हमें सिविल सर्विसेज करना है, उसके बाद आपको पता चला कि भाई हम एग्ज़ाम वगैरह एक बार प्रीवियस ईयर के पेपर वगैरह देखते हैं तो लगता है कि हाँ हम ये कर सकते हैं. जब आपको लगता है कि हाँ मैथ वगैरह बन रहा है, इंग्लिश वगैरह भी बन रहा है, डीएलआर वगैरह बन रहा है, तो जो स्टूडेंट आते हैं उनको पहले कैसे स्टार्ट करना चाहिए अपनी प्रिपरेशन, जिनको थोड़ा सा बहुत डाउट है तो उनको कैसे स्टार्ट करना चाहिए? See, one thing which I would like to convey, because don't go for such options because a senior have done something. बिकॉज तुम्हारे सीनियर ने आईएएस क्रैक कर लिया था तो तुमको भी आईएएस करना चाहिए. तुम्हारे सीनियर ने एमटेक पीएचडी करके प्रोफेसरशिप लग गए थे या रिसर्च वर्क में चले गए थे, तो तुमको भी एमटेक पीएचडी करनी है. या तुम्हारे किसी सीनियर ने कैट करके एमबीए कर लिया, नाउ ही इज अर्निंग XYZ लाख पर एनम,
सो यू शुड ऑल्सो गो एंड डू कैट। पहले तुम अपने आउट ऑफ ऑल द इंटरेस्ट एंड ऑप्शंस देखो कि तुमको क्या पसंद, उसके हम्म बेसिस पे फिर तुम डिसाइड करो। मे बी तुमको लग रहा है कि तुमको कॉर्पोरेट जॉब चाहिए, मे बी हम्म तुमको लग रहा है कि तुमको सैलरी अच्छी चाहिए लाइफ के अंदर। तो इन सारे फैक्टर्स के ऊपर तुम पहले डिसाइड करो। जब तुम सारी चीजें डिसाइड कर ले हो, तुम एक फाइनल कंसेंसस पे आ गए कि नहीं मेरे को कैट ही करना है, आउट ऑफ हम्म ऑल द पॉसिबल आउट पॉसिबिलिटीज आई एम हैविंग, आई वांट टू गो फॉर कैट इटसेल्फ। हम्म उसके बाद में फिर डिसाइड करो क्या करना है। तुम्हारे पास चार ऑप्शंस होते हैं, चार सब्जेक्ट्स होते हैं कैट में: एलआर, डीआई, क्वांट एंड इंग्लिश। इंग्लिश, जी सर। अब सारे बेसिक बेसिक बुक्स हैं, कहाँ हम्म से स्टार्ट करना चाहिए, सीनियर से कोऑर्डिनेट करो। तुमने हम्म मैथमेटिक्स की, क्वांट की बेसिक बुक लगाई, तुमको समझ में आया कि नहीं यार क्वांट हम्म नहीं हो रहा है मेरे से, इंग्लिश बन जाती है, एलआर और डीआई बन रही है। अब हम्म क्वांट पर फोकस करो, अपने सीनियर से बात करो, बिकॉज अब तो एमपीकेवी का एलमनाई बेस में काफी सारे सीनियर्स ऐसे हैं जिन्होंने जी सर। कैट कर लिया है जी सर। या एमबीए कर चुके हैं वो। उनसे हम्म। बात करो कि तुमको क्वांट कैसे इंप्रूव करनी है या इंग्लिश कैसे इंप्रूव करनी है। बिकॉज इजी कुछ भी नहीं है। तुम यूपीएससी भी करोगे, यूपीएससी भी ऐसा नहीं है कि एक साल की प्रिपरेशन में यूपीएससी निकल जाएगी। हम्म। डिफिकल्ट सब है, अपने पेन पॉइंट्स आइडेंटिफाई करो पहले, और वो पेन पॉइंट्स आइडेंटिफाई तुम तब कर पाओगे जब तुम क्लियर होगे अपने गोल के लिए कि तुमको एक्चुअल में लाइफ में करना क्या है। हम्म। तो जैसा कि सर आपने एबीएम छोड़ के अब जब आपने कैड क्रैक किया तो आपने एबीएम क्यों नहीं लिया? मैंने जैसा पहले बताया कि मेरे को फील्ड जॉब नहीं करनी थी, जो हम्म कि मेरे को रियलाइज हो गया था काफी पहले ही। अगर मैं एबीएम लेता, और मेरे को कुछ ऐसा चाहिए था जिसमें मेरे को इंटरनेशनल एक्सपोजर मिले, जहाँ पे मैं मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ जॉब करूं, मेरा हम्म। क्लाइंट फेसिंग रोल हो। क्योंकि तुम जितने ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट करोगे उतने ज्यादा तुम्हारी लर्निंग्स होंगी। जी सर। तो आई डोंट नो उस टाइम पे मैं कितना सही था कितना गलत था, बट उस टाइम पे जो मेरा परसेप्शन था वो ये था कि अगर मैं किसी जनरल मैनेजमेंट रोल में जाऊंगा या प्रोडक्ट या सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर जाता हूँ जनरल मैनेजमेंट के थ्रू, तो वहां पर जो मेरा इंटरेक्शन होगा वो बहुत बड़ा होगा। जी मे सर। बी मैं किसी फॉरेन क्लाइंट के साथ भी डील कर रहा हूँ, किसी बहुत बड़ी इंडस्ट्री के किसी बहुत बड़ी लीडरशिप टीम से इंटरेक्ट कर रहा हूँ। तो जो मेरा लर्निंग कर्व होगा या जो एक्सपोजर होगा वो ज्यादा होगा कंपेरेटिव टू एबीएम। I हम्म। don't know because this was completely my perception at that time. जी सर। जी And सर। when I joined this general management course, I have realized that the sort of people I'm interacting with right now, and in my current role, the people I'm interacting with, so the exposure which I am getting right now is very, very vast and very diverse. और सर आप So that's the main. इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपका जो जनरल मैनेजमेंट हो गया, पीजी डीएम वगैरह कोर्स हो गया और एफएबीएम एबीएम जैसे कोर्स हो गए, तो इनमें क्या चीज़ें आप डिफरेंस बताना चाहते हैं? तो ऐसा कुछ नहीं है कि एबीएम अच्छा है या फिर जनरल मैनेजमेंट अच्छा है, दोनों अपनी जगह इक्वली अच्छे हैं। हम्म दोनों ही बहुत प्रीमियर बी स्कूल्स के अंदर, बी स्कूल्स के अंदर प्रोवाइड कराए जाते हैं। एंड हम्म दोनों के अंदर तुम्हारा जो एक्सपोजर है, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज है, वो ऑलमोस्ट सेम होंगी। थिंग इज सी, एग्रीकल्चर इस टाइम पे इंडिया के अंदर बहुत चैलेंजिंग है एंड बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भी हैं। तुमको अगर बहुत एक्सटेंसिव लर्निंग मिल सकती है एग्रीकल्चर के अंदर, बट ये है कि वो पूरी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं एग्रीकल्चर के अंदर वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज हैं, हम्म कोर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। तुमको वहां पर एग्रीकल्चर की नॉलेज भी यूज आएगी, नो डाउट। बट हम्म मेरे को क्या था कि मेरे को बहुत डाइवर्स इंडस्ट्री में जॉब करना था। तो अगर तुमको ऐसा है कि तुमको बहुत डाइवर्स पोर्टफोलियो हैंडल करना है, लेट्स सपोज तुमको ई कॉमर्स में भी जॉब करना है, तुमको एफएमसीजी में भी जॉब करना है, तुमको कंसल्टिंग भी देखना है, तो अगर तुमको मल्टीपल एक्सपोजर्स लेने हैं, तो वो जनरल मैनेजमेंट से थोड़ा इजी हो जाएगा। बिकॉज वहां पर क्या है, तुम्हारा जो फील्ड है वो रेस्ट्रिक्ट नहीं है। यहाँ हम्म। पर तुम्हारा फील्ड बहुत रेस्ट्रिक्ट है सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए। जनरल जी मैनेजमेंट सर। में तुम किसी भी प्रोफाइल को हैंडल कर सकते हो। तो बस यही डिफरेंस है, बाकी एज सच अच्छा क्या है बुरा क्या है, वो दोनों ऑलमोस्ट बराबर ही है। जी सर। तो अभी सर कुछ कॉलेज के बारे में आपसे पूछना चाहते हैं। आपने राहुरी में भी पढ़ाई किया था, तो हमारा भी आज इस समय लास्ट ईयर है, तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, कुछ ऐसे चीज़ें शेयर करना चाहते हैं जो कि वहाँ पे रह के स्टूडेंट अवॉइड कर सकें और कुछ चीज़ें नई चीज़ें एक्सप्लोर कर सकें। सी बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल्स हैं, हम्म मैं तुमको इस वीडियो के बाद में बता दूंगा। बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जहाँ से तुम डायरेक्टली कैट के ट्यूशंस ले सकते हो। हम्म ओके, नॉट जस्ट कैट, तुम जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो कैट हो गया चाहे वो एमटेक हो गया, जिसकी भी तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, हम्म। उसके तुम डायरेक्टली ट्यूशंस ले सकते हो एंड वो पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा। तुम एक बार वो चीजें जब एक्सप्लोर करोगे तो तुमको समझ में आएगा कि यार कौन सा ऑप्शन बेस्ट है तुम्हारे लिए और उस पर्टिकुलर हम्म एग्जाम को कैसे निकालना है।
सेकंड थिंग क्या है, जब भी तुम लग रहा है ना कि हाँ सेकंड ईयर थर्ड ईयर बहुत क्रिटिकल टाइम होता है, जिस टाइम पे तुमको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, उस टाइम पे अपने सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करो। तुमको करना क्या है, अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट निकालो, बिकॉज मे बी तुमको पावर चाहिए एंड तुम चाहते हो तुम एडमिनिस्ट्रेशन जॉब के अंदर जाओ, बिकॉज वो तुमको एक्साइट करता है, तुम्हारा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है। पर तुम अपने किसी सीनियर को देख के एमबीए करने चले गए या एमटेक करने चले गए, 2 साल 3 साल तुमको मजा आएगा, बट आप लॉन्ग रन के अंदर तुमको नहीं समझ में आएगा। जी सर, तो इसलिए पहले अपने सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करो, अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट उससे अलाइन करो, एंड बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। और बेस्ट पार्ट है एलमनाई को रीच करो, बिकॉज एमपीकेवी का एलमनाई बहुत डाइवर्स है। अपने जी एलमनाई को रीच करो, तुम्हें पता है कि तुमको कैट करना है, तो जितने भी लोगों ने कैट किया उनसे बात करो। सेकेंड ईयर पूरा एक्सप्लोर करने में निकालो। जब फाइनली सेकेंड ईयर में तुम डिसाइड कर लो कि तुमको अब करना क्या है, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर फुल प्रिपरेशन करो, बिकॉज अपना थर्ड ईयर फोर्थ ईयर इतना हेक्टिक नहीं होता है, काफी टाइम मिलता है जिस टाइम पे तुम प्रिपरेशन कर सकते हो। यस सर, थर्ड यस। ईयर फोर्थ ईयर प्रिपरेशन करो अच्छे से, बीटेक के पास निकलते ही अपने एग्जाम्स दो, and जो भी तुमको करना है वो कर लो। थैंक यू सो मच नीरज सर, हमारे साथ आज जुड़ने के लिए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आई होप इस वीडियो के माध्यम से जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं उनको हेल्प हुई होगी, और थोड़ा बहुत उनको डिसीजन लेने में थोड़ी सहायता मिली होगी कि हमको भाई क्या करना है और कैसे चीज़ों को स्टार्ट करनी है। तो थैंक यू वेरी मच सर, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच विमल, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर।